सो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर आपको इसीलिए हार्ड लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इस चैप्टर में। फाइनेंशियल डिसीजंस को ही अगर हम देख लें तो यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस हैं इन द फॉर्म FID एज वी हैव डिस्कस्ड। और फाइनेंसिंग के फैक्टर्स, फिर इन्वेस्टिंग के फैक्टर्स या उसको कह लें कैपिटल बजटिंग फैक्टर्स, देन डिविडेंड डिसीजन फैक्टर्स, देन वी हैव अनदर 2 सब कैटेगरीज अंडर इन्वेस्टिंग एज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। तो इन टोटल अगर हम फैक्टर्स की बात करें इस चैप्टर से करीब 5 फैक्टर्स निकलते हैं और हर फैक्टर में करीब 10-10, 11-11 सब फैक्टर्स हैं। तो आपको इसलिए ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, बट अगेन आई विल से स्टूडेंट्स दैट विद द हेल्प ऑफ एक्रोनिम्स यू कैन श्योरली क्रैक and win on this chapter and get the concrete idea of all the tips and tricks using the different acronyms in different factors. So let's begin. तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप डेट और इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपके लिए वेरी इजी है डी और ई का कॉम्बिनेशन निकालना। जैसे हम फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर कैश फ्लो हमारा ज्यादा है, देयर आर 7 फैक्टर्स रिमाइंड यू इन द book as far as your factors affecting financing decision is concerned. Now out of these 7 factors, if we discuss them one by one, the very first one, that is cash flow. अगर cash flow हमारा अच्छा है, कैश हमारे पास आता जाता रहता है, तो यानी हमें डेट से फाइनेंसिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम हम इक्विटी को कम प्रेफर करके डेट को प्रेफर करेंगे, बिकॉज वी आर इन अ पोजिशन टू डिस्पोज ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट to the debenture holders. Now cost of equity and cost of debt is another factor. जैसे हम यहाँ पे बात करें, so if we talk about cost of equity, अगर इक्विटी की कॉस्ट को हम KE से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर वो ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि इक्विटी हम कम प्रेफर करेंगे। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डेट स्टूडेंट्स, अगर कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर, सपोज KD, it is represented by KD, and if this KD is less, then we will go for financing from the debt because उसकी कॉस्ट हमारे को कम पड़ रही है। जहां से भी सस्ते में फाइनेंस मिल जाए वही हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट कंडीशन इज कंट्रोल। अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे तो हम इक्विटी को प्रेफर नहीं करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने इक्विटी इशू कर दिया, यू विल हैव टू गिव द वोटिंग राइट्स टू द शेयर होल्डर्स, व्हिच विल अल्टीमेटली लीड टू डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट फैक्टर इज कैपिटल मार्केट कंडीशंस या स्टॉक मार्केट कंडीशन से भी हम रिलेट करते हैं। इफ इट इज इन द बुलिश फेज, यानी कि स्टॉक मार्केट अगर अप चल रहा है तो इक्विटी ज्यादा बेटर ऑप्शन है फाइनेंसिंग का एज कंपेयर टू debt. Then flotation cost, you know students that flotation cost represents those costs that are involved in advertising the issue or floating the issue to the general public. So if these costs are higher, then of course equity will not be a feasible option and we will go for debt financing. Then comes fixed cost and flexibility. अगर fixed cost obligations हमारे capital structure में already बहुत ज्यादा है या flexibility की हमें ज्यादा डिमांड है, तो we will go for equity financing, क्योंकि इक्विटी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, देयर इज नो परमानेंट ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज। बट इन डेट, जैसे ही आप डेट को अगर इशू करेंगे तो देयर विल बी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस अटैच विद इट, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देगा। एंड सिमिलरली ऑलरेडी अगर आप फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस कैरी कर रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्चार्ज द रेगुलर फिक्स्ड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर्स। नाउ अगर हम रिस्क की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क डेफिनेटली if it is more, then we will prefer debt. We will not prefer debt, rather we will prefer equity, because debt के साथ साथ आपके पास financial risk का आना very obvious है। Now let us come to these extra factors. There are another 7 factors which are there in the book as far as your capital structure decision is concerned. तो capital structure की जब हम बात करें तो टोटल 14 फैक्टर्स बुक में दे रखे हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल 7 फैक्टर्स कौन से हैं वो हम देखेंगे। एक है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर रेगुलेशंस या लॉज ऐसा कुछ कहते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर गवर्न्ड अंडर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सी और डी का कॉम्बिनेशन ई एंड डी हमें वहीं से पता लगता है, तो रेगुलेशंस को हमें मद्देनजर रखते हुए डी या ई का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा एज पर द लॉज वी आर सपोज टू गो हियर। देन आरओआई की बात करें, आरओआई का फॉर्मूला आप सबको पता है, EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट, that is D plus E, and it is in percentage terms. So it is one of the profitability ratios. अगर हमारा ROI अच्छा चल रहा है students, so there is a concept of trading on equity which we will talk about later in this chapter, which is also very important to decide that which source of finance is to be taken. Next is ICR. ICR is again a measure of our earnings with respect of fixed interest payments to the debenture holders. अगर ये ratio हमारा बहुत high है, मतलब हमारी earnings ज्यादा है as compared to interest,
फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, देन डेफिनेटली डेट बिकम्स मोर फेवरेबल एंड इक्विटी को हम लेस प्रेफर करेंगे। टैक्स रेट की जहां तक बात है बच्चों, अगर टैक्स रेट ज्यादा है, सीडीटी कंपनी को जब भी कंपनी इशू करती है इक्विटी तो उन्हें एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है टू पे द डिविडेंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। If that dividend rates, dividend tax, DDT or CDT is higher, then definitely we will not opt for the option of equity and we will go for debt financing, क्योंकि यहाँ पर जब हम डेट इशू करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर टैक्स टीडीएस टैक्स रेट ज्यादा चल रहा है, अगर 10% आपको देना था इंटरेस्ट, तो आपको टीडीएस काट के 3% काट के 7% का ही इंटरेस्ट जाना है डिबेंचर होल्डर्स को। सो दिस इज अ मोर फेवरेबल ऑप्शन इफ द टैक्स रेट्स आर higher. Then comes your DSCR, debt service coverage ratio. Again, it's a ratio that determines the relationship between your profit after tax and all these factors divided by the fixed obligations in the form of interest, in the form of preference dividends that are also fixed in nature, and in form of any kind of repayments that you're supposed to make on debentures or maybe the preference shareholders. So this is a ratio, students, that is DSCR. If it is high, again, if it is high, then we will go for preference to the debt because we are easily able to cover the fixed obligations. It simply means that just like ICR, if this ratio is also higher, we will prefer debts and equity can be less preferred here. Then capital structure of the other companies are important as well to look at in the industry. This capital structure, basically D by E ratio, debt equity ratio of the companies need to be observed in the same industry, and accordingly we need to function because we are a part of the industry. So we can follow the other companies in the same industry. So I hope these points are very clear. Just to remember it, you can use a small word CCCCFFR. यहाँ पर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए याद रखना है CCCCFFR. दूर देखो, CCCC 4 बार, FFR far, you see far. And to add additional 7 points, you can remember like this, students. CRY TDS, TDS टैक्स से सभी को रोना आ जाता है, तो CRY TDS is the another 7 points that can affect the capital structure of a particular company. So I hope the topic is very clear. Thank you.